Hello friends, welcome all IGNO students to my YouTube channel Jasrotia Informatics. Now I will proceed with some very important questions with their answers in point-wise manner, which are very important for term and examination, so that I will cover these important questions in my 3 short videos in 3 parts. In this video, I will give you some important question answers from block 1 to block 3. In next 2 videos, block 4 and 5, and in part second video, and block number 6 and 7 in part third videos, because your entire syllabus is divided into 7 blocks. So those students who have not subscribed my channel, please subscribe so that other important question answers of ESO 16 can easily assessed by you. Let's start from block 1 to 3. अब जैसे कि मैंने बताया कि मैं इस वीडियो के अंदर ब्लॉक 1 से लेके ब्लॉक 3 तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनके जो आंसर्स हैं पॉइंट वाइज जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला आ गया ब्लॉक 1 में से यूनिट 1 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे व्हाट इज़ मेंट बाय सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड हाउ डज इट लीड्स टू सोशल प्रॉब्लम्स एंड गिव एन अकाउंट ऑफ एनी 2 मॉडल्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स। तो जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको इसका आंसर दिया है, लेकिन इसको अब पॉइंट वाइज मैं बिल्कुल शॉर्ट मैनर में बताऊंगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए आपने क्या करना है, इसका इंट्रोडक्शन लिखना है कि व्हाट इज़ सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस, और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का इंट्रोडक्शन देने के बाद आप उसके मीनिंग को बताएंगे। अब इसके बाद अगला जो पार्ट आता है कि सोशल प्रॉब्लम्स लीड्स टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू सोशल प्रॉब्लम्स, कि ऐसी कौन सी सोशल प्रॉब्लम्स हैं जिससे सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। जैसे पॉवर्टी है, दूसरा वायलेंस है, इसके अलावा पोल्यूशन है, इनजस्टिस है, सुप्रेशंस हैं ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड क्राइम्स। ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस सोशल प्रॉब्लम्स को लेके आगे सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। तो इसके अलावा हम 2 मॉडल्स को डिस्कस करेंगे, जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है, मॉडर्नाइजेशन और मार्क्सिज्म रेवोल्यूशन। ये 2 इसके मॉडल्स हैं जिसमें हमने सोशल प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया था। इसी तरह से जो दूसरा इसी का पार्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है मेंशन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सोशल मूवमेंट। तो ऐसी कौन सी डिफरेंट स्टेजेस हैं जिससे सोशल मूवमेंट गुजरती है। तो इसमें मैंने पहले भी बताया था कि पहली स्टेज थी जैसे द प्रीलिमिनरी स्टेज, दूसरा आ गया द पॉपुलर स्टेज, थर्ड आ गया द फार्मूलेशन स्टेज, और फोर्थ आ गया डिसोल्यूशन स्टेज। तो ये ब्लॉक 1 यूनिट 1 में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और उनके ये पॉइंट में आंसर थे। इसके अलावा जो ब्लॉक 2 है, ब्लॉक 2 में जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जैसे सोशल डेमोग्राफी से अगर देखना हो तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट आर द डिटर्मिनेंट ऑफ हाई फर्टिलिटी इन इंडिया। भारत के अंदर बर्थ रेट हाई होने के क्या रीज़न हैं। तो जैसे उसमें हम बता सकते हैं, जैसे पॉइंट में न्यूट्रिशन है, हमारा कल्चर सिनेरियो है, इसके अलावा एंडोक्रिनोलॉजी है, हमारे इमोशंस हैं, इसके अलावा सेक्सुअल बिहेवियर है। तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं जो हाई फर्टिलिटी इंडिया में करते हैं। इसके अलावा इसके साथ ही जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इसी ब्लॉक का, इसी यूनिट में, वो है व्हाट आर द मेजर फैमिली प्लानिंग मेजर्स इन नेशनल पॉलिसी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। कि भारत की जो नेशनल पॉलिसी है पॉपुलेशन की, उसमें जो फैमिली प्लानिंग मेजर्स हैं वो कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहला जो इसका आंसर होगा वो आ गया, जैसे रेजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज टू 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज़। ये पहला पॉइंट आ गया इसका आंसर का। दूसरा आ गया जैसे इंक्रीजिंग मॉनेटरी कंपनसेशन फॉर स्टरलाइजेशन। तो जो हम मॉनेटरी कंपनसेशन देते हैं स्टरलाइजेशन कराने के लिए, तो ये इसका दूसरा फैमिली प्लानिंग मेजर्स आ गया। तीसरा आ गया इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटिव डिजीज़। तो इम्यूनाइजेशन करना कि जो प्रिवेंटेबल डिजीज़ हैं जिनके द्वारा हम लोगों को वैक्सीन कर सकते हैं, तो ये फैमिली प्लानिंग मेजर्स का
नेक्स्ट पॉइंट था। इसके अलावा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इंट्रोड्यूस इन 1971। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट बना था 1971। ये भी हमारा फैमिली प्लानिंग मेजर्स में आता है। इसके अलावा पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये नेशनल वाइड प्रोग्राम था कि पल्स पोलियो का। इसके अलावा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी कि पूरे भारत में हर नागरिक को इम्यूनाइजेशन किया जाए या उनको वैक्सीन लगाई जाए। इसके अलावा हेल्थ फैमिली वेलफेयर ट्रेनिंग प्रोग्राम, और लास्ट में आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। तो ये सारा जो है ब्लॉक 2 में सोशल डेमोग्राफी में से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब इसी ब्लॉक में से यूनिट 5 का जो क्वेश्चन है वो है जैसे डिफाइन माइग्रेशन, इट्स टाइप्स, रीजंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। यानी कि ये टॉपिक मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बताया है। अब सिर्फ इसके पॉइंट्स में हम इसको आंसर में कैसे आंसर करना है इसका। तो सबसे पहले इसमें आप बताओगे माइग्रेशन का मीनिंग, कि माइग्रेशन क्या होती है। जैसे शिफ्टिंग ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज़ माइग्रेशन, तो ये आप उसमें एक डेफिनेशन दोगे। फिर इसकी टाइप्स बताओगे, जैसे माइग्रेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं, जैसे साइक्लिक माइग्रेशन है, पीरियोडिक माइग्रेशन है, ये 2 टाइप्स इसमें बताओगे। इसके अलावा कौन से रीजंस हैं जिससे माइग्रेशन होती हैं। ये पुश और पुल फैक्टर्स भी मैंने अपनी वीडियोज़ में आपको बताए थे कि कौन से पुश फैक्टर्स होते हैं और कौन से पुल फैक्टर्स होते हैं। तो इसके अलावा माइग्रेशन को लेके कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं माइग्रेशन को लेके। सबसे पहली प्रॉब्लम आ गई जैसे प्रॉब्लम्स ऑफ रिफ्यूजीज़ या डिस्प्लेस्ड पर्सन, कि जो रिफ्यूजीज़ हैं या जो डिस्प्लेस्ड पर्सन हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स होती हैं माइग्रेशन से। इसके अलावा किस तरह से इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ होती हैं, कि कोई एरिया डेवलप हो जाता है, कोई एरिया अंडर डेवलप रह जाता है। तो इस तरह से दूसरा डेमोग्राफिक चेंजेस किस तरह से आते हैं, किसी एरिया में किस पॉपुलेशन कौन सी बढ़ जाती है। जैसे मेल पॉपुलेशन किसी में बढ़ जाएगी, किसी में फीमेल पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, किसी में यंग पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो माइग्रेशन से ये भी कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसके अलावा इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज़, कुछ एरिया एडवांस हो जाते हैं, कुछ बैकवर्ड रह जाते हैं, तो ये भी हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो ये माइग्रेशन का यूनिट था। तो यूनिट 5 में ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह से ब्लॉक 2 में से जो अगला यूनिट है जैसे यूनिट 6, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें है जैसे डिफाइन अर्बनाइजेशन, डिस्कस डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय अर्बनाइजेशन एंड व्हाट कुड बी द सोल्यूशन टू वेरियस प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम डिवेलपर्स इन इंडिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो ये इसकी भी मैंने वीडियो आपको बता दी, लेकिन अभी इसको सिर्फ पॉइंट फॉर्म में हम इसको बताएंगे कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अर्बनाइजेशन। पहले हम मीनिंग और अर्बनाइजेशन बताएंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है या इसका मीनिंग क्या है। इसके अलावा हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम एरियाज़। अब जो अर्बन एरियाज़ जो हैं उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो जो अर्बन एरियाज़ की सबसे ज़्यादा पहले प्रॉब्लम है जैसे प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स। इसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ क्राइम्स या माल एडजस्टमेंट। दूसरा सोशल आइसोलेशंस एंड सेपरेशंस। इसके अलावा प्रॉब्लम्स ऑफ पोल्यूशन, जैसे लैंड पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, तो सिटीज़ में ये पोल्यूशन रहता है। इसके अलावा सैनिटेशन, तो सैनिटेशन की प्रॉब्लम रहेगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट एंड ट्रैफिक्स, तो ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक की प्रॉब्लम अर्बन एरियाज़ में रहती हैं। तो ये हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम अर्बन एरियाज़ में डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा क्या सॉल्यूशंस हैं टू द प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम डिवेलपर्स, कि जो शहरों में स्लम डिवेलपर्स हैं उनके क्या इश्यूज हैं या क्या प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो उनको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमने गवर्नमेंट ने एक अर्बन लैंड सीलिंग रेगुलेशन एक्ट बनाया। उसके तहत जो है जो अर्बन एरिया की जो खाली लैंड थी उसको हमने प्रोवाइड किया जो गवर्नमेंट ने। इसके अलावा जो स्लम क्लियरेंस प्रोग्राम है इंडिया में, ये दूसरा पॉइंट आ गया कि अर्बन एरियाज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा मैनेजिंग सिटीज़ रिक्वायर लोकल सोल्यूशन से ही सिटीज़ को मैनेज किया जाए। इसके अलावा जो लोकल गवर्नमेंट है डेवलप स्ट्रेटजीज़ टू प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्लम्स, कि जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ की वो और स्लम्स को जो है बढ़ने से जो है प्रिवेंट करे, रोके, उसमें ऐसी कोई स्ट्रेटजीज़ बनाई जाएँ। इसके अलावा जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उनका मेन मस्ट फोकस ऑन द प्रोवाइडिंग असेस टू बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है अर्बन एरियाज़ पे उनमें ज़्यादा पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जाए। इसके अलावा रोल ऑफ गवर्नमेंट और एनजीओज़ भी अपना रोल प्ले करें इसमें। इसके अलावा काउंसलिंग सर्विसेज हैं जैसे टू मिनिमाइज़ द क्राइम एंड अदर सर्विसेज, जो भी अर्बन एरियाज़ में
क्राइम्स होते हैं या बाकी चीज़ें होती हैं तो उसके लिए काउंसलिंग सर्विसेज बनाए की जाए। इसके अलावा फ्री वीकली मेडिकल और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, तो और फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाए। तो ये इस टॉपिक में हम ये आंसर जो है पॉइंट में दे सकते हैं। इसके अलावा इसी ब्लॉक में जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है चाइल्ड लेबर। तो ये यूनिट 9 है। 9 यूनिट में से जो क्वेश्चन आएगा, जैसे डिफाइन चाइल्ड लेबर एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर एंड सुजेस्ट सम रेमेडियल मेजर्स अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो हम इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हम बता सकते हैं जैसे चाइल्ड लेबर की एक डेफिनेशन बता दी या मीनिंग बता दिया कि चाइल्ड लेबर किसको कहते हैं। इसके अलावा हम इसके डिविजन्स बताएंगे कि वेरियस डिविजन्स ऑफ चाइल्ड लेबर, कि कहाँ कहाँ चाइल्ड लेबर होती है, जैसे लेबर इन कल्टीवेशन, लेबर इन एग्रीकल्चर, लेबर इन लाइव स्टॉक या फॉरेस्ट्री फिशिंग या प्लांटेशन, लेबर इन माइनिंग और क्वायरिंग। इसके अलावा लेबर इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, सर्विसेज एंड रिपेयर्स, लेबर इन कंस्ट्रक्शंस एंड लेबर इन ट्रेड एंड कमर्स, लेबर इन ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन एंड लेबर इन अदर सर्विसेज। यानी कि ये इतने तरह की लेबर्स जो है हमारी डिफरेंट ऑक्यूपेशन में लगी हुई है, जो चाइल्ड लेबर। अब इससे क्या इश्यूज़ है, चाइल्ड लेबर के क्या इश्यूज़ हैं या इसकी क्या नेचर है, और इसमें अगला पॉइंट ये आ सकता है कि जैसे अब बच्चे जो हैं क्यों चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे पॉवर्टी है, कास्ट सिनेरियो है, साइज़ ऑफ फैमिली है, अगर बड़ी साइज़ है फैमिली की तब भी चाइल्ड लेबर होती हैं, इलिटरेसी है, अनपढ़ता है, इसके अलावा इग्नोरेंस है, अज्ञानता है, इसके अलावा लैक ऑफ स्कूलिंग फैसिलिटीज़ है, कि स्कूलों में बच्चों को प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं जिससे वो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, ठीक है ना। तो ये सारे रीजंस रहते हैं कि जिसके कारण चाइल्ड लेबर इंडिया के अंदर होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविज़न्स दिए हुए हैं कि ऐसे कौन से प्रोविज़न्स हैं, कौन से लॉज हैं अगेंस्ट चाइल्ड लेबर्स, तो वो हम रेमेडियल मेजर्स में दे सकते हैं। जैसे बैन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चाइल्ड बिलो 14 ईयर्स, तो 14 ईयर्स से नीचे जो चिल्ड्रन हैं उनको एम्प्लॉय ना किया जाए। इसके अलावा रेगुलेट द कंडीशन ऑफ वर्क ऑफ चिल्ड्रन इन एम्प्लॉयमेंट, जो बच्चों की कंडीशन है वर्क में, एम्प्लॉयमेंट में, उनको रेगुलेट किया जाए, उसको देखा जाए। इसके अलावा इन्हांस पेनल्टीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, अगर कोई ज़बरदस्ती बच्चों को एम्प्लॉय करता है या उनको वर्क करवाता है तो उसके लिए उसको जो है पेनल्टीज़ जो हैं इस तरह से रखी जाएँ। इसके अलावा इनिशिएटिव एंड स्टेप्स टेकन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इसके अलावा कौन से और स्टेप्स हैं जो चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट है, जैसे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं, जैसे अंडर आर्टिकल 24 है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्री और हजार्डियस्ट ऑक्यूपेशन। तो कोई भी जो हजार्डियस्ट ऑक्यूपेशन है या किसी फैक्ट्री के अंदर 14 साल से कम उम्र का बच्चा जो है वो नहीं लग सकता। ये आर्टिकल 24 में हमें प्रावधान दिया गया है। ऐसे ही आर्टिकल 45 है, प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, जो बच्चे किसी कारण से फ्री एजुकेशन नहीं ले पाते हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट ने आर्टिकल 45 के तहत जो है उनमें प्रावधान रखा है कि वो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन उनको दी जाएगी। इसके अलावा जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है जो 1986 में बना था, कि कोई भी जो है चाइल्ड लेबर नहीं कर सकता। इसके अलावा कुछ लेजिस्लेटिव मेजर्स भी हैं टू प्रोटेक्ट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड लेबर, जैसे चिल्ड्रन एक्ट बना था 1933 में। इसके अलावा द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, ऐसे ही मिनिमम वेज एक्ट 1948 एंड द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 1986। तो ये कुछ लेजिस्लेटिव मेजर्स से जो हमारे विधानसभा में बिल पास हुए हैं या इस तरह से एक्ट पास हुए हैं। तो इसके अलावा जो वर्क रेगुलेशन है तो उसके कंसर्निंग भी चाइल्ड को जो है, चाइल्ड लेबर को जो है प्रोटेक्ट किया गया, जैसे फिक्सिंग द मिनिमम एज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर चिल्ड्रन, कि बच्चों की एक मिनिमम एज उन्होंने रख दी, जैसे बिलो 14 ईयर्स जो है चाइल्ड लेबर नहीं होगी। इसके अलावा फिक्सिंग द मिनिमम पीरियड ऑफ वर्क पर डे, तो मिनिमम जो वर्क आवर है वो भी फिक्स कर दिया, जैसे कोई भी व्यक्ति जो है ड्यूरिंग नाइट टाइम जो है बच्चे से काम नहीं करवाएगा। ऐसे ही कंपलसरी मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चिल्ड्रन, कि बच्चों का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, कि उनको प्रॉपर केयर की जाएगी। इसके अलावा जो नेशनल चाइल्ड लेबर पॉलिसी बनी थी हमारी 1987 में,
तो उसमें हमने किया था कि कोऑर्डिनेट एंड इंटेंसिफाई द ऑनगोइंग डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर इनकम जनरेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द एरिया प्रोन टू चाइल्ड लेबर। तो जिस एरिया में चाइल्ड लेबर ज़्यादा है तो वहाँ पे गवर्नमेंट कुछ अपने इस तरह से डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करे ताकि उन बच्चों को एम्प्लॉयमेंट या उनको किसी तरह से इनकम उनकी जनरेट हो सके। तो ये सारे टॉपिक जो थे ब्लॉक 1 से लेके ब्लॉक 3 तक मैंने इस वीडियो में बताए। अब ब्लॉक 4 और 5 वो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको अपलोड करूंगा। इसके अलावा जो लास्ट जो ब्लॉक होगा 6 और 7 वो थर्ड पार्ट में उसको इनकॉर्पोरेट करूंगा। तो इस तरह से ये हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो टर्म एंड एग्जामिनेशन में आते हैं। तो ये क्वेश्चन जो मैंने पॉइंट वाइज बताए इनको आप अच्छी तरह से कर लीजिए। इसके अलावा जिसको भी कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम किसी को है तो वो कमेंट बॉक्स में जाके जो है कमेंट में वो अपना क्वेरी जो है वो डाल सकता है। थैंक यू।